हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप इस वीडियो में 7 दिसंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और प्रतिदिन इसी तरह के करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष विभाग के साथ एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न को अच्छे से समझिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझना काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कॉस्मोस। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आपको खुद से पढ़ के समझना है। इसके लिए आप सभी को 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर व्याख्या आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस व्याख्या के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या के लिए समय कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और व्याख्या को आप अच्छे से नहीं पढ़ के समझते हैं तो वो एग्जाम आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए व्याख्या आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी डॉट डॉट को उनके कार्यों के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए प्रश्न को। भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी किसको उनके कार्यों के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि राव। याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। आप लोग को इस व्याख्या के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को 10 सेकंड में अच्छे से पढ़ के इसको समझना है। तो चलिए पढ़िए इसको फटाफट। अगला प्रश्न है, किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत दिसाले। रंजीत दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता है। याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो इस टाइप के प्रश्न को अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इस व्याख्या को अच्छे से समझिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप हांडू। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या को अच्छे से समझिए। जो भी कंफ्यूजन होगा आपको प्रश्न में और उसके उत्तर में, व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है, फेसबुक समर्थित क्रिप्टो करेंसी लिब्रा को किस रूप में रिब्रांड किया गया है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फेसबुक समर्थित क्रिप्टो करेंसी लिब्रा को किस रूप में रिब्रांड किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायम। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में यानी 5 दिसंबर के करंट अफेयर के वीडियो में ये बताया भी था, तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझिए। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास। अगला प्रश्न है, 3RF फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, रिपीट कर रहा हूँ। 3RF फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। आइए व्याख्या देखते हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास इसको पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने ... तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने ... तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 दिसंबर 2020। व्याख्या समझिए। व्याख्या समझने के लिए 10 सेकंड का समय है आपके पास। इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो रिको के अरेसिबो टेलीस्कोप को किस वर्ष में बनाया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्यूर्टो रिको के अरेसिबो टेलीस्कोप को किस वर्ष में बनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में बनाया गया था इसको। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास इसको पढ़ के समझने के लिए। और आज का आखिरी प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है। रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि हाल ही में कौन सा भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 6वां। तो हाल ही में जो है 6वां भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी। आइए व्याख्या इसका देखते हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझने के लिए। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के जरूर समझ लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, अगर लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज के करंट अफेयर का प्रश्न लेके। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।